Good morning, dear students. We are live now with our motto, one and only one motto. What is stop cramming, start learning. चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा। कोलिजन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी आप नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज हम बेटा कुछ टॉपिक और डिस्कस करने जा रहे हैं जो नीट जेई में कोलिजन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, मतलब नीट जेई का कोलिजन वो आज हम पढ़ेंगे। एक बात और बता दूं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, एक m1 मास था u1 वेलोसिटी से, एक m2 मास था u2 वेलोसिटी से। अगर कोलिजन के बाद भी सीधे निकल जाते हैं या कोलिजन से पहले किसी एंगल पर गिरते हैं, ठीक है, तो जब कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल मूव करेंगे m1 m2, मान लो m1 बेटा ऊपर चला गया, m2 नीचे चला गया, ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लो ये थीटा है और ये क्या है, फाई। तो थीटा प्लस फाई हमेशा 90 मेंटेन रहेगा। डेरिवेशन हम इसका नहीं कर रहे क्योंकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना, जब भी ओब्लिक कोलिजन हो और इलास्टिक कोलिजन हो बेटा, इसका डेरिवेशन मेरे को कराने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है और उसका हमें सिर्फ कंक्लूजन काम आता है, क्या, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लोगे। आज हम थोड़ा नीट जेई की तरफ चलना चाह रहे हैं, या फिर इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बना देंगे, ठीक है, सिर्फ डेरिवेशन है। तो आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। पहला देखो, ओब्लिक कोलिजन ऑफ ए बॉडी ऑन फ्लोर। ये अपना एक फ्लोर है, यहां बना देते हैं, यहां ये अपना एक फ्लोर है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर कोई m मास u वेलोसिटी से आके गिरता है, क्या, u वेलोसिटी से, मींस u m मास है, u उसकी वेलोसिटी है, और वो इसके ऊपर फॉल होता है, ठीक है। फॉल होगा मतलब यहाँ पर कोलिजन होगा। यहाँ क्या होगा, कोलिजन। तो कोलिजन बेटा कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है और पार्शियली इलास्टिक भी। आज हम उन तीनों की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो ये ऐसे फॉल हुआ, मान लो किस एंगल पर फॉल हुआ, हम नॉर्मल से इसका एंगल मान लेते हैं बेटा थीटा, ठीक है। तो u का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट कैसा है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, u sin थीटा, u cos थीटा। ये जिसको नहीं पता कैसे आया, कल ही हमने वीडियो अपलोड किया था वेक्टर प्रोडक्ट वाला, उसमें स्टार्टिंग में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप सिंपली ध्यान रख सकते हो, जिस साइड थीटा होता है वो कंपोनेंट कोस थीटा आता है, उसके परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन थीटा। वो हम कल करा चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये मान लो ऐसे चला गया, m मास तो चेंज होगा नहीं, और किस एंगल पे चला गया, फाई से। तो अब हमें बेटा 2 चीज निकालनी है, किस वेलोसिटी से गया और किस एंगल पर गया। ये 2 बातें आज हमें पढ़नी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन। हम क्या लगा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। और आज हम 3 मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला मुद्दा क्या रहेगा, इलास्टिक कोलिजन का। पहला क्या रहेगा, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा मुद्दा क्या रहेगा, पार्शियली इलास्टिक। तीसरा मुद्दा क्या रहेगा, इनइलास्टिक। अब ये देखिए, एक बात बताओ मुझे, ये v है, v का ये कंपोनेंट बेटा क्या आएगा, v cos फाई, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, v sin फाई। अब एक बार इसको भूल जाऊं, मीन्स हम ये कहते हैं कि m मास इस u sin थीटा वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और हम फ्रिक्शन वगैरह को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। क्या हॉरिजॉन्टल जो बॉडी है उसका कभी कोलिजन होता है, उसका कोलिजन हर एक पॉइंट पर होता है, लेकिन हम उसको फ्रिक्शन मान रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो u sin थीटा v sin फाई के हमेशा बराबर रहेगा। आप समझने के लिए ऐसा मान सकते हो, u मतलब इसी मास को, m मास इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर वो फर्श पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो उसका हम इस टाइप का कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन नहीं होगा तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, mu sin थीटा इज इक्वल टू mv sin फाई। m से m काट दो, u sin थीटा इक्वल टू v sin इज इक्वल टू v sin फाई। एक इक्वेशन।
अब एक बात और सोचो, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी या मोमेंटम का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। मोमेंटम हमेशा कमजोर रहता है, तो एक बात बताओ बेटा, जिस मोमेंटम से ये वर्टिकली फॉल हुआ है उसी मोमेंटम से वापस भी तो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एम यू कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी साइन फाई या कोस फाई। हमने क्या लिख दिया, एम वी कोस फाई, एम से एम, यू कोस थीटा क्या आ गया, वी कोस फाई। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब मुझे एक बात बताओ, E की वैल्यू यहां क्या है 1, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। इसको मैं एक और तरीके से भी करा सकता था। कैसे, इलास्टिक कोलिजन है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन है। या आप सिंपली इस स्टेप को, सेकंड वाले स्टेप को ऐसे लिख दो, ये क्या आएगा, सेपरेशन वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से बेटा सेपरेट हुए, v cos फाई से। किस वेलोसिटी से पास आया था, u cos थीटा से। e की वैल्यू क्या है 1 करोगे क्या आएगा, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos फाई। एक ही तो बात है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन हमारा मुद्दा है कि ये इक्वेशन आ गई। अब हमें एंगल निकालना बेटा। अगर मैं एक को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, एक इक्वेशन को 2 से डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करेंगे, u से u गया, v से v, tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई, tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई। इसका मीनिंग क्या है कि थीटा इक्वल टू फाई रहेगा, जिस एंगल पे गिरा है उसी एंगल पर निकल जाएगा। अगली बात, अगर बेटा हम इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो क्या आ गया, यू स्क्वायर। इसका वी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर, क्या आ गया, वी स्क्वायर। मीन्स यू इक्वल टू वी। जब भी इलास्टिक कोलिजन है तो जिस स्पीड वेलोसिटी से बॉडी फॉल हुई है उसी वेलोसिटी से निकल जाएगी, जिस एंगल पे फॉल हुई है उसी एंगल पर निकल जाएगी। तो इलास्टिक कोलिजन में जब भी ओब्लिक कोलिजन होगा ऑन ए फ्लोर, मतलब फ्लोर क्या है, एक बॉडी रेस्ट पे, तो उस केस में आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, जो एंगल गिवन है वही रहेगा, जो वेलोसिटी गिवन है वही रहेगी। कहाँ, प्योर इलास्टिक। ठीक है, अब ऐसा कुछ आपने कहीं और पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट का नॉर्मल। तो ये क्या था, मतलब जो इलास्टिक कोलिजन है वो इस केस में किसकी तरह काम करता है, बिहेव्स एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में यही होता था। ये हमने पढ़ लिया बेटा इलास्टिक कोलिजन। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, क्या, जब हमारा क्या हो जाए इन इलास्टिक हो जाए या प्योर इलास्टिक हो गया, पार्शियली इलास्टिक का केस पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। एक बात बता दो बेटा मुझे, अगर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है तो इसका तो कोलिजन हुआ ही नहीं, ऐसे हम समझ रहे हैं। एक्चुअली में बहुत सारे कोलिजन हुए हैं, लेकिन हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें तो हम कह सकते हैं कोई कोलिजन नहीं हुआ, मतलब इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो ये इक्वेशन तो सेम रहेगी। दूसरी बात, नहीं समझ आ रहा, ऐसे देखो, m मास है, v साइन थीटा स्पीड से मैं फेंक दूं, अगर फ्रिक्शन नहीं है, m मास है, v साइन थीटा स्पीड है, उससे फेंक दूं फर्श के ऊपर, यहाँ फर्श है, तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, मोमेंटम में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। जो पहले है वही बाद में, v u साइन थीटा v साइन। दूसरी बात, e क्या होगा, v cos फाई बाई में u cos थीटा। अगर ये e पार्शियली इलास्टिक के केस में e की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ बेटा u cos थीटा v cos फाई क्या आ जाएगा, e इंटू u cos थीटा। तो ये हमारी बनेगी दूसरी इक्वेशन। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं बेटा, u से u गया, साइन बाई कोस क्या आएगा, tan थीटा, बाई में क्या आएगा, e इक्वल टू क्या आएगा, v साइन फाई v cos फाई tan फाई। तो बेटा tan फाई की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा बाई में d। अगर पार्शियल इलास्टिक कोलिजन गिवन है तो इस थीटा जो फॉल हुआ है और जो फाई की वैल्यू tan थीटा पर डिपेंड करेगी और इस e की वैल्यू जो गिवन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, इतना आगे चलते हैं। अगर बेटा हमारे पास में पार्शियल नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है,
इन इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, देखो इन इलास्टिक कोलिजन है, पहली बात ये बताओ क्या बॉडी सेपरेट होगी? पहली बात तो ई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ई की वैल्यू 0 यहां रखोगे तो v cos फाई क्या आ गया, 0। मतलब या तो v 0 होगा या cos फाई 0 होगा। मीन्स या तो बॉडी चलेगी नहीं, चलेगी तो कैसे चलेगी, cos फाई 0 कब होता है, जब फाई इक्वल टू 90 हो। मीन्स फरस के साथ साथ चलेगी। मीन्स देखो v0 मतलब या तो दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगी और कहाँ, फरस के ऊपर, या फिर चलेंगे ही नहीं। तो ये दोनों केस है, ठीक है। ये था हमारा क्या क्या एक फ्लोर के ऊपर अगर कोलिजन होता है तो। अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोलिजन में चाहे कुछ ना आता हो, अगर ये आता है तो आप क्वेश्चन कर दोगे नीट जेईई, इतना खतरनाक टॉपिक है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है, नाम नहीं बताते आपको, सीधा टॉपिक बताते हैं क्या होता है। ऐसे समझिए, कैसे समझिए, ऐसे एक बॉल है हमारे पास m मास की, ठीक है, h हाइट से फॉल होती है, ठीक है। h हाइट से फॉल होगी तो वो ये अपना सरफेस है, क्या है, सरफेस, जिसका E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है। तो ये बताओ बेटा, जब ये नीचे आएगी तो ये इससे टक्कर मारेगी कि u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से कोलिजन होगा। u होता क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू a s की जगह पर आप क्या रख दो, h, v की जगह पर u क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0। तो आप यहां पर इस पॉइंट पर अगर वैल्यू निकाल दो v की, क्या आएगा, √2gh। मतलब इस वेलोसिटी से कोलिजन हुआ है। इतना क्लियर है? अब बताओ ये कोलिजन हुआ है तो ये बॉडी वापस भी जाएगी, वापस जाएगी। मान लो स्पीड क्या है, v1, v1 क्या है, स्पीड है। अब v1 स्पीड है बेटा, तो एक चीज सोचो एक बार, क्या v और v1 बराबर रहेंगे? बराबर रह जाते अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, लेकिन हम कर रहे हैं सबकी बात एक साथ, मतलब e की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, v क्या है, √2gh, मतलब इस बॉडी से ये इसकी तरफ आई है तो e क्या हो गया, सेपरेशन वेलोसिटी बाय में अप्रोचिंग वेलोसिटी। सेपरेशन किस वेलोसिटी से, हमने मान लिया कि जब ये यहां से चला तो इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। इसकी तरफ आया तो वेलोसिटी क्या है, v। क्लियर इतना? अब मुझे एक बात बता दो, v1 की वैल्यू क्या आ गई, ev। मतलब जिस बॉडी, जिस वेलोसिटी से उसने कोलिजन किया उसका e टाइम से जाएगा। अगर इलास्टिक है तो e की वैल्यू 1, v1 = v। अच्छा, अब दूसरा केस समझिए, ये v1 वेलोसिटी से ऊपर गया, ऊपर गया, फिर देखो ये हम अलग इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ये एक्चुअल में इसी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब ये v1 से ऊपर गया बेटा, फिर ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये किस वेलोसिटी से टकराएगा, v1 से ही, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जिस रेट से वेलोसिटी कम हो रही है, नीचे आएगा उसी रेट से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी वापस v1 से हुआ तो दोबारा फिर ऊपर जाएगा। मतलब एक कोलिजन यहां हुआ, यहां कोलिजन कौन सा है, दूसरा, उसका नाम मैं लिख रहा हूं बेटा v2। अब ये v2 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो इस केस में v2 अब ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा, v2, तो सेपरेशन वेलोसिटी v2। किस वेलोसिटी से नीचे आया, v1, तो v2 बाई में v1। v2 क्या आएगा बेटा, e इंटू v1। e क्या है, v1 हमने पहले निकाल लिया, e स्क्वायर v। मीन्स आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो, जब पहला कोलिजन हुआ, ठीक है, इसको छोड़ दूं मैं, पहला कोलिजन हुआ, कोलिजन होते ही जब ये ऊपर चला तो उसकी वेलोसिटी क्या है, v1। दूसरा कोलिजन हुआ, फिर ऊपर चला, उसकी वेलोसिटी क्या है, v2। तो अगर मैं इन दोनों को बेटा रिलेट करूं तो v3 क्या आ जाएगा, e की पावर 3v, पहले ev, e स्क्वायर v, e3v। मतलब अगर मैं n की लिखूं तो क्या आएगा, en। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हमने देखो, हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन अब ये आपको ध्यान है तो आप इसका डायरेक्ट क्वेश्चन 1 सेकंड में कर दोगे। ई की वैल्यू रखनी है, कितने कोलिजन के बाद वेलोसिटी बतानी है, और इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं यहां लिख रहा हूं
वी एन क्या आ गया हमारे पास, ई एन वी, वी एन क्या है, वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, और n क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, मीन्स कौन सा कोलिजन है, या फिर यहीं पर n इसमें इंक्लूड ही हो गया, वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन। इतना क्लियर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी का मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ एक बार, वेलोसिटी के ऊपर इतना ही होता है कि किस वेलोसिटी से कितने कोलिजन के बाद ऊपर गया। अब एक और देखो, जब ये बेटा h हाइट से आया, इसकी वेलोसिटी क्या थी, √2gh। जब ये ऊपर v1 वेलोसिटी से जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v1, u जहाँ जाके रुकेगा तो फिर से क्या जाएगा, √2। मतलब ऐसे समझो, v हमारा क्या है, √2gh, v1 क्या आएगा, √2gh1। क्लियर। v2 क्या आएगा, किस वेलोसिटी से ऊपर चला है, √2gh2। क्या कहीं गलती है, सही चल रहा है, ठीक है। अब आप इनको ऐसा करो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लें तो ये क्या आ गया बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू √2v², खतरनाक वर्ड है इसे, 2g इंटू h, तो यहाँ से h निकालें तो क्या आ गया, v²/2g। यहाँ से h1 निकालें, v1² 2g, h2 निकालें, v2² 2g। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दूं, v की वैल्यू v1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, h जब पहली बार फॉल हुआ है तो कितनी हाइट से फॉल हुआ है, इस हाइट से, h। दूसरे केस में मैं मान रहा हूँ h1, तीसरे केस में मान रहा हूँ h2। तो h1 क्या आएगा, v1 क्या होता है, यहाँ 1 रखेंगे, e इंटू वी बाई में 2g का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, e² v²/2g, और v²/2g है क्या, e²h। इस केस में देखो h2, v2 क्या आएगा बेटा, e⁻²v का स्क्वायर बाई में 2g, मतलब e⁻4 v²/2g, v²/2g क्या है, e⁻4h। पहले हाइट v²/2g है, बाद में हाइट क्या आ रही है, v²/2g को मैं क्या बोल देता हूँ, हाइट, ठीक है। सेकंड केस में हाइट क्या आ रही है, e² टाइम। दूसरा, ये पहले कोलिजन के बाद है, जब टक्कर मार के वापस गया कितनी हाइट पर गया, दूसरे कोलिजन के बाद जब कितनी हाइट पे गया, e⁻4। तो तीसरे कोलिजन पर बेटा क्या आएगा, e⁻6h। इन सबको मैं ऐसे लिख दूं, hn इज इक्वल टू e⁻2n इंटू h। अगर n की वैल्यू 1 है तो पहली हाइट क्या आएगी, e⁻2h। अगर n की वैल्यू 2 है तो e⁻4 इंटू h। मीन्स हमने यहाँ से क्या सीखा कि एक ये हमने पहले सीख लिया, एक ये हमने सीखा कि हाइट आफ्टर nth कोलिजन, ये क्या है, हाइट आफ्टर nth कोलिजन क्या आई, hn e⁻2n इंटू। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्ट याद रखो, ये एक ध्यान रख लो, ये अपने आप निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। क्लियर इतना। चलो इसको मैं एक और तरीके से करा दूं, अगर आपको कम समझ आया है तो इसको मैं एक और तरीके से करा देता हूं। देखो एक बात बताओ मुझे, जब ये ऊपर चला तो कितनी डिस्प्लेसमेंट है, h। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, v। तो बेटा h क्या आएगा, h क्या होता है, v²/2g। इस केस में बात करूं तो h1 क्या आएगा, v1²/2g। यहां से फॉर्मूला निकलता है ये वाला। h2 क्या आएगा, v2²/2g। v1² क्या होता है, 1 करें तो e²v²/2g या e²h। यहां से करें e⁻4 इंटू h। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, वही आया है बार बार, और उसमें क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा।
माइक देख लेता हूँ बेटा, कहीं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड ना करना पड़ जाए वापिस। चलो शुक्र है सही से कौन काम चल रहा है। देखिए अब हमारे पास ये है, ये सरफेस है, h हाइट से कोई बॉल है, m मास की फॉल हुई, कितनी हाइट से, h हाइट से, e इसका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब एक बात समझना, ये h हाइट से आई तो ये वापस कितनी हाइट पर जाएगी, h1, फिर कितनी हाइट पर जाएगी, h2, फिर कितनी हाइट पर जाएगी, h3, ऐसे काम चलता रहेगा, रुक जाएगी। तो आपको ये बताना बेटा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले। एक सेकंड बेटा वेट करना, एक सेकंड, सही चल रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, एक बात बताओ बेटा, सिंपली सोचो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया आप, एस मान लो ना, एस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस डी मान लो, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एच, यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो एच हाइट आएगा, फिर h1 हाइट जाएगा, h1 हाइट वापस आएगा मतलब 2h1, फिर h2 हाइट ऊपर जाएगा, h2 हाइट मतलब 2h2 2h3, ऐसे काम चलता रहेगा। h2 मतलब h1 क्या आएगा बेटा, इस फॉर्मूले में रखो, h1 e की पावर, सॉरी बता दिया करो यार, हाइट है तो हाइट ही आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, e की पावर 2h प्लस 2 e की पावर 4h प्लस 2 e की पावर 6h, ठीक है, इतना सही है। अब अगर मैं h को बाहर निकाल लूँ, h प्लस यहाँ से बेटा मैं 2h को बाहर निकाल रहा हूँ, 2h और e स्क्वायर, तो यहाँ क्या रहा 1, यहाँ क्या रहेगा e स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा e की पावर 4, यहाँ क्या रहेगा e की पावर 6, ऐसे चलता रहेगा। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती तो मैं आपको एक बता रहा हूँ जीपी, एक आप मैथ में पढ़ोगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ऐसे कोई हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो बेटा ये देखो इसमें एक रेशियो क्या है, पहले ये देखो रेशियो बोलते हैं r, x बाई 1 x स्क्वायर बाई x, मतलब रेशियो क्या है हमारा x, मतलब हर चीज हर क्वांटिटी को हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम चल जाएगा, मतलब रेशियो क्या है x। अब सम क्या होता है, सम ऑफ जीपी, सबसे पहला नंबर a 1 माइनस r, a यहाँ पर 1 है तो इसका आ जाएगा बेटा 1 माइनस x, लेकिन अपने केस में अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा, h प्लस 2h e स्क्वायर तो है ही, पहली टर्म क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने बेटा जीपी कर लिया था, सम कैसे निकालते हैं, बीच में क्या हुआ, फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी लो हो गई सुबह से चलते चलते। देखिए h पहली टर्म a क्या है 1, तो हमने क्या लिख दिया 1, फिर क्या है 1 माइनस रेशियो क्या है यहाँ पे बेटा e स्क्वायर e की पावर 4, रेशियो क्या है e का स्क्वायर, तो 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर मैं h को बाहर निकाल लेता हूँ, h को बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या रहेगा 1 2 e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। अगर हम इनका बेटा एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर h, मीन्स ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस, मीन्स जब वो बॉडी जो हमने फॉल की है वो रेस्ट में आने से पहले कोलिजन कर रही थी, तो वो कोलिजन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गए वो क्या आ गया। तो हमारे पास बेटा एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, ये तीन वो फॉर्मूले हैं जिनसे नीट जेईई में हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, अगर ये आपने कर लिया ना तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा 10 सेकंड से फालतू आप नहीं लगाओगे अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले से आपने कर रखे हैं। और देखो मैं ये नहीं कहता इन फॉर्मूलों को याद कर लो, आप इन फॉर्मूलों से बस 5 न्यूमेरिकल निकाल के देख लो, 5 फॉर्मूले आप निकालोगे, फॉर्मूले अपने आप माइंड रहेंगे आपको, आप कभी भी यूज करना चाहोगे हाँ याद आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। तो मतलब वो क्रैमिंग नहीं है, वो क्या है कि आपने उस कंसेप्ट को इतनी बार रिवाइज कर दिया, इतने न्यूमेरिकल निकाल दिए कि अब आप ऐसे न्यूमेरिकल निकाल दें, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए वो भी आप कमेंट करें। तो ये था बेटा कंप्लीटली कोलिजन, पहले हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है कंसेप्चुअल, जो सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड में,
लेकिन ये क्या है, ये वो है जो नीट जेईई में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन 3 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप नीट जेईई के लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल ट्राई करो, कुछ ना समझ आए तो अपने पास आ जाना, कमेंट कर देना, कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।